ये है इनका भैया की बात। कितना रंगीन मिजाजी का है। बुखारी मुस्लिम की हदीस, यानी खतना से खतना मिल जाए गुस्ल वाजिब है। और हनफियत में गुस्ल हुई नहीं है। और जानवर से, अब सुने भाई, किसी को माई को एक तो चाहिए तो लिख देना, क्योंकि अभी मैं दरस के मूड में हूँ। मुझे कोई ना ही माइक मांगे तो अच्छा है। ये बताएं, इंसान की हसद किसको लगी? शैतान को ना। शैतान हसद इसलिए खाए कि इंसान सड़ी गली मिट्टी से बना हुआ, मैं उससे अफजल हूँ, मैं उसको सजदा नहीं करूँगा। और वहाँ से उसकी दुश्मनी हुई, सजदा नहीं किया, नाफरमान हुआ, वहाँ से दुश्मनी हुई, तो अल्लाह से वादा लिया कि हमेशा मैं इंसान को खसारे में रखूँगा, धोखा देता रहूँगा। जानवर से भी दुश्मनी थी शैतान की, जानवर से भी दुश्मनी थी शैतान की, जानवर के साथ बदफेली शैतान तो नहीं करता। तो तुम इंसान हो कि जानवर के साथ बदफेली करवा रहे हो? तुम इंसान हो, तुम्हें इंसान कहा जाए हनफी भाइयों? हमें जो काम शैतान न करे वो काम तुम करो, तो तुम हो क्या फिर? आगे 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 मिलेगा, आगे मिलेगा, सब्र करें। देखें, बच्चियों से और बीवी नहीं रहती ये लोग की शादी नहीं होती। यह हनफी का खुल्लम खुल्ला कारोबार है। अच्छा ये बताइए, अगर किसी मस्जिद का इमाम अगर किसी जानवर के साथ मुंह काला करे और बिला वजू, बिला गुस्ल, बिला जो मखसूस को धुले, बिला बगैर धुले बगैर इमामत कराने को आ जाए और मुसल्ले पर खड़ा हो जाए, तो बुरा तो नामालूम होगा। यहाँ तक भी ख्याल में रहे कि हनफी मजहब में जानवर का मुंह और उसकी शर्मगाह एक जैसी है। चुनांचा दर मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 305, यानी चौपाओं की फर्ज मसल उनके मुंह है। क्यों ना इत्तेहादी परवाज हुई, जानवर का अगला पिछला बराबर है। यह हनफियत है, ये हनफियत में पढ़ा तालीम होती है। जानवर का अगला पिछला पढ़ाया जाता है। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक हलाल जानवर के पेशाब से दूसरी नजस को धोया जाए तो भी पाक हो जाती है। मतलब सुन लिया, सुना? हलाल जानवर के पेशाब से आप टट्टी पेशाब धोएं, बहुत काम आसान हो गया है। ये गुर्बत आ गई, हाकाल आ गया पानी का। कौन सी मुश्किल आ गई है पानी की? इमाम अबू हनीफा के नज़दीक नहीं है। ये इमाम अबू हनीफा को बदनाम कहने वाले, अपने आप को हनफी कहने वाले, इनके नज़दीक है। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ये नहीं है। अगर इसी तरह मुर्दा औरत के साथ बदफेली करे, अस्तगफिरुल्लाह। मैं अभी बता चुका हूँ कि शैतान की दुश्मनी इंसान से है और जिंदे से है। जब मर गया तो इंसान का काम ख़त्म हो गया, उसको ठिकाने पहुँचा दिया उसने। वो कामयाब रहा तो लाचार रहा शैतान, और अगर वो नाकाम रहा तो शैतान कामयाब है, उसको ठिकाने लगा दिया। तो मुर्दे के साथ बदफेली करने से वजू नहीं टूटता और गुस्ल भी लाजिम नहीं होता जब तक अंजाल ना हो। ये है हनफियत। इनको तो देख कर कारनामे। ऐ हनफी भाइयों, तुम्हें जो उन्वान दिया गया है कि किसी को झूठा कहना है
तो हनफी कह दो, इसलिए कि तुमसे तो शर्म शैतान भी खाता है। कि एक हनफी को देखकर शैतान भी साइड में हट जाता होगा कि हट जाओ, ये तो मुझसे भी गिरा हुआ जा रहा है, मैं तो नाफरमान हूं रब का, ये तो डबल टिबल नाफरमान है, मुझसे भी आगे आगे है। तुमसे शैतान सीखते होंगे, तुम लोग उस्ताद हो शैतानों के, लेकिन शैतान ये काम नहीं करेंगे जो तुम करते हो हनफी भाइयों। मेरे भाई दर मुख्तार, किताब दर मुख्तार, सफ़ा नंबर 35, दलील के साथ बात हो रही है, कोई किसी का इसमें खिंचाई नहीं हो रही, किसी का मजाक नहीं हो रहा है। आप अपनी किताबों को चेक करें, तौबा इस्तगफार करें, और हम सबके लिए भी दुआएं करें कि ये इतनी मेहनत से है ये हनफियत का ऑपरेशन कर करके लोगों तक पहुंचाए रहे हैं। नाराज़ होने की बात नहीं है, किसी का दिल दुखाने की बात नहीं है। हक और बातल का उजागर नहीं करेंगे तो पकड़े हम जाएंगे। हमें पता लग गया, हमने पढ़ाई की है, हनफियत की ज़्यादा पढ़ाई की है, हनफियत में पले बढ़े, इसलिए कुरान हदीस पढ़ने के बाद हनफियत की ज़्यादा स्टडी किए हैं। इसलिए हनफियत को जहाँ तक हो सकेगा हम नंगा करके रहेंगे, सिवाय अल्लाह के हमें कोई रोक नहीं सकता। कोई पैदा ही नहीं हुआ कि हनफियत को, ऐब को खोला जाए और उसे कोई नुकसान पहुंचा दे, सिवाय अल्लाह के। तो फिर डरना किससे? हनफियत तौबा कर लो, इसी में भलाई है। भाग के कहाँ जाओगे? हाँ, अहले हक से तो भाग नहीं पाओगे, अपने रब से भी नहीं भाग पाओगे। दर मुख्तार सफ़ा, दर मुख्तार जिल्द नंबर, पहली जिल्द, दर मुख्तार की पहली जिल्द है, सफ़ा नंबर 35 है। यानी इसी तरह अगर मुर्दा औरत के साथ बदफेली करने से भी वजू, यार दिल कांप जाता है यार, ये क्या है यार, ये इंसानियत है यार। ये मुसलमान लोग हो, हनफी लोग, मुसलमान हो तुम लोग। हनफी भाइयों, काने खोलो यार, आंखें खोलो। लो, दर मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 35, यानी इसी तरह मुर्दा औरत के साथ बदफेली करने से ना वजू टूटता है और ना गुस्ल लाजिम होता है जब तक अंजाल ना हो। बेवकूफ़ो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आदमी और औरत बियाहता, इनके तरीके वो नाबालिग बच्ची, पड़ोसन नहीं, इनके यहाँ तो बीबी होती नहीं, मेरे ख्याल से असली बीबी नहीं होती है, फर्जेंटी लोग होते हैं। अपनी बीबी के बारे में बताया गया है, ना कि नाबालिग बच्ची। नाबालिग बच्ची बीबी होती है, या किसी मुर्दा औरत, लाहौल बिला, किसी की भी मुर्दा औरत या किसी की पराई औरत। इस तरीके से शरीयत में कहीं नहीं आया, सब हराम कामों से मना किया गया। ये हराम कामों का दावत है। मियाँ बीबी की बात हो रही है। मियाँ बीबी के खतने आपस में अगर टच हो गए हैं, वो मतलब उसने चारों भुजाओं पर जमा की कोशिश की है, खतने से खतने टच हो गए तो गुस्ल लाजिब है, अंजुल हो या ना हो। तो अब ये सरासर खिलाफत नहीं है। आगे कह रहे हैं अंकल कि नहीं, किसी हदीस के खिलाफ नहीं है। अबे हदीस तुमने पढ़ी कहाँ? ए हनफियों, तुम क्या जानो किताबुल्लाह क्या है, सुन्नत रसूल क्या है? तुम तो सिर्फ जानते हो अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी कौन है और उसके गुमराहियत, मुनाफिक और मुशरिक कौन है, इसके अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। दर मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 305, यानी अगर कोई औरत अपनी शर्मगाह में लकड़ी डाले तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। पहली बात तो है कि कोई भी ख्वातीन, ये हनफियों की ख्वातीन के लिए है और किसी के लिए नहीं भाइयों, ये हनफियत में सब होता है। अल्लाह महफूज रखे और तौबा इस्तगफार का मौका दे। हाँ, अपनी शर्मगाह में लकड़ी डाले तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। याद रखें इसको।